अगला सवाल असर्शन रीजन से है। असर्शन रीजन में 4 ऑप्शन होते हैं। पहला है असर्शन भी करेक्ट होगा, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, रीजन ही करेक्ट होगा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा और इसको ये एक्सप्लेन करता हो सही से, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। सेकंड ऑप्शन तब सही होता है जब असर्शन करेक्ट हो, ये स्टेटमेंट, और ये रीजन भी करेक्ट हो, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो, लेकिन इसका ये सही एक्सप्लेनेशन ना हो, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ये वाला करेक्ट होता है। और सी तब सही होता है जब असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। और डी तब सही होता है जब असर्शन गलत हो, रीजन सही हो, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो, ये वाला सही हो। तो अब हम लोग इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, और अगर सही है तो किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहला है assertion है द नंबर 5 to the power n cannot end with digit 0। 5 to the power n टाइप का जो नंबर है वो उसके लास्ट में कभी जीरो नहीं आ सकता। देखिए 5 to the power कुछ भी हो, n क्या है, where n is a natural number, एक दो तीन चार पांच कुछ भी है, तो 5 to the power मान ले 3 है तो 5 into 5 into 5 यही आएगा। 5 का ही सारा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उस नंबर का तो उसमें सिर्फ 5 आएगा। तो कहता है इसके लास्ट में कभी जीरो नहीं होगा। ये बात सही है क्योंकि इसमें सिर्फ 5 आएगा। अगर इसके इस नंबर में अगर ये 10 से डिविजिबल होगा तभी लास्ट में जीरो आएगा, लास्ट में जीरो होगा तो यानी कि ये 10 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा यानी कि वो नंबर 5 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा। 5 2 जा 10, 5 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा तभी वो 10 से डिविजिबल है। तो इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 आ रहा है हर जगह, 2 तो आ नहीं रहा है कहीं, तो ये 2 से कभी डिविजिबल होगा नहीं। तो यानी कि ये 5 और 2 दोनों से डिविजिबल नहीं है, यानी ये 10 से डिविजिबल नहीं है और इसलिए इसके लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आने वाला है। तो ये असर्शन सही है। अब रीजन क्या है, अ नंबर इन्स विथ जीरो इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 एंड 5। ये सही है, हमने अभी यही रीजन देखा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है तो यानी वो 10 से डिविजिबल है, यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आना चाहिए। 2 से भी वो डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी, तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 आ रहा है इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी इसके लास्ट में 10 नहीं आवेगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और असर्शन का ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। ये एक्सप्लेनेशन जो है 2 एंड 5 नहीं है इसके, वो सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ असर्शन भी सही, रीजन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी सही।